द्रौपदी कहती है कि दुशासन, जो कर रहे हो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे पांचों पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा वध कर देंगे। वो हंस पड़ता है, कहता है कि नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत की सीरीज में, जो कि सभा पर्व चल रहा है। और आपने कल देखा कि द्यूत क्रीड़ा वहाँ पर हो रही है और द्यूत क्रीड़ा में अपनी पूरी संपत्ति, बंधु बांधव हारने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया है और द्रौपदी को भी पांडव यानी कि युधिष्ठिर हार चुके हैं। अब द्रौपदी के हारने के बाद आपको पता है कि इनको बुलाया जाएगा, घसीटा जाएगा, चीरहरण होने वाला है। आज के कथानक मित्रों मैं आपको बताऊं, महाभारत में आपने अभी तक देखा ना कि इनसे ये सीखे, इनसे ये सीखे, इनसे ये सीखे। हर एक कैरेक्टर आपको बहुत कुछ सिखाता है, चाहे दुर्योधन हो, कर्ण हो, पांडव हो, भीष्म हो, विदुर हो, कोई भी हो, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आज पहली बार मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आज के वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक आध को छोड़ के, आपको उनसे क्या नहीं सीखना है ये आप जरूर देखने वाले हैं। अगर भगवान ने कभी आपको कर्ण बनने का मौका दिया तो कर्ण से क्या नहीं सीखना है आपको, वो आप देखने वाले हैं। दुर्योधन से क्या नहीं सीखना है, दुशासन से क्या नहीं सीखना है, पांडवों से क्या नहीं सीखना है, भीष्म से क्या नहीं सीखना है, ये सारा वृत्तांत आज आप यहाँ देखने वाले हैं। तो इसको आप ये कह लें कि क्या नहीं सीखना है वाला एपिसोड हम करने जा रहे हैं। मित्रों, आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं नहीं पढ़ पा रहा था, ये दोबारा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक बार मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा गया, मैंने बंद कर दिया, ये दोबारा है। और मित्रों मैं आपको बताऊं कि आज का जो विषय है द्रौपदी वस्त्रहरण, ये महाभारत की सभी ऑथेंटिक बुक्स में सेम ही है। तो कंटेंट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल नहीं होगा कि ऐसा क्यों लिखा, वैसा वहाँ पर वैसा है। सभी किताबों में जितनी भी ऑथेंटिक मानी गई हैं, सब में ऐसा ही लिखा हुआ है। और द्रौपदी वस्त्रहरण में सबसे बड़ा कल्प्रिट आप देखने वाले हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ण को भी दिखाया गया है, ऐसा किताबों में है। तो अगर आप इन किताबों को बकवास मानते हैं, महाभारत हो ही नहीं सकती, महाभारत ही गलत है, द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ ही नहीं था, जो भी कुछ लिखा गया है सभी किताबों में ऐसा हुआ ही नहीं था, तो आप जा सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि नहीं, जो किताबें हैं, जो महाभारत साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें क्या लिखा गया है, क्या शब्दावली है, क्या वर्तनी है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भाव विभोर ना हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं कि जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो विदुर ने बहुत इसकी निंदा करी और बाकी लोग भी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है कर रहे थे। द्रौपदी को जीत लिया जाता है और अपने प्रतिकारमी, जो द्वारपाल टाइप के होते हैं, मैसेंजर होते हैं, उनको भेजता है दुर्योधन। तुम पांडवों का भय ना करो, ये हमारे दास बन चुके हैं। तुम विदुर का भय ना करो, ये ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है, इसके बस से कुछ है नहीं, तो बस तुम जाओ, उसको लेके आओ। अब जो प्रतिकारमीन था वो जाता तो है, लेकिन उसे यह पूरी बात स्पष्ट पता थी कि गलत हो रहा है। वह भी एक सूतपुत्र था, तो वो जाता है, द्रौपदी को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, आपको दांव पर लगा दिया गया है और आपको दुर्योधन ने यहाँ पर लाने का आदेश दिया है, तो कृपया चलिए। तो पहले द्रौपदी को विश्वास नहीं होता है कि मेरे पति ने मुझे दांव पर लगा दिया, मैं संपत्ति हूँ उनकी, वो इतने पागल हो गए हैं, उन्हें ज्ञात नहीं है कुछ। तो उसने कहा कि पहले भाइयों को लगाया था, भाइयों के बाद आपको भी लगा दिया। तो द्रौपदी उनसे कहती है कि देखो, मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली हूँ, पहले तुम जाओ, उनसे पूछ के ये आओ कि पहले वो स्वयं को हारे थे या मुझे हारे थे। वो व्यक्ति, वो सैनिक, वो दूत, जो भी आप कह लें, वो आता है और यही सेम टू सेम वर्ड्स इनसे बोल देता है कि द्रौपदी ने ऐसा ऐसा कहा है। अब सभा में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है कि जब एक भीड़ होती है ना, तो धीरे धीरे कानाफूसी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी खुद आके पूछ ले, हम कौन होते हैं इतना बताने वाले, उसके पति ने दांव पर लगाया। तो एक काम करो, तुम जाओ, उसको लेके आओ और वो खुद ही आके पूछ ले इनसे कि किसने दांव पर लगाया, कैसे लगाया। तो ये व्यक्ति फिर से वापस जाता है, कहता है कि वो लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा ऐसा कहा है कि आप खुद आकर पूछ लीजिए। वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, कहता है कि महारानी, ऐसा लगता है कि कौरव वंश समाप्त होने वाला है, तभी ऐसे ऐसे कृत्य क्षत्रियों की भरी सभा में हो रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कि अगर पांडव नहीं बता पा रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ, तो एक काम करो, वहाँ और बड़े बड़े लोग हैं, तुम कृपया उनके सामने जाओ, भीष्म से पूछो, द्रोण से पूछो, कृप से पूछो, उन सब से पूछो कि क्या ये उचित था। अगर एक व्यक्ति खुद को हार जाता है तो किस अधिकार से अपनी पत्नी को दांव पर लगाता है, इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आओ, तब मैं आऊँगी। वो बेचारा वापस आता है, इन लोगों से पूछता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। दुर्योधन यह दृश्य देखकर बहुत क्रोध में आता है, कहता है कि ये बहुत डरपोक है, ये पांडवों से डर रहा है कि ये मुझे मार देंगे, इसको ये नहीं पता कि पांडव मेरे दास हो चुके हैं। दुशासन, एक काम करो, तुम जाओ, तुम द्रौपदी को खींच के लेके आओ। अब आपको पता है कि दुशासन जाता है, दुशासन जाके कहता है कि द्रौपदी, पांचाली, तुम जुए में हारी जा चुकी हो, तो इसलिए चुपचाप एक दासी की भांति हमारे साथ चलो। तुम्हारे पांचों पति हमारे दास हैं, तुम हमारी दासी हो, इसलिए जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, ये दासियों के पहनने के योग्य नहीं है, चलो हमारे साथ। दुशासन ने कहते कहते द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया।
द्रौपदी के वो बाल जिसका एक विशेष वर्णन यहाँ पर आता है कि उस राजसूय यज्ञ में अभिसिंचित किए गए थे पवित्र जलों से। उन बालों को पाप पूर्वक एक देवर लगने वाला व्यक्ति, आप देखें उसके पति का छोटा भाई ही तो था, जिसकी माता होती है द्रौपदी, उसने द्वेषवश, घृणावश, पापवश उस बाल को पकड़ लिया और घसीटने की चेष्टा करने लगा। तो जब वो नहीं मानता है, बलपूर्वक खींचने का प्रयास करता है, द्रौपदी कहती है कि देखो दुशासन, मैं रजस्वला स्त्री हूँ, तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते और इस अवस्था में कृपया मुझे स्पर्श मत करो। वह रोने लग जाती है, लेकिन ये नहीं मानता है, पकड़ने की चेष्टा करता है, बलपूर्वक पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। द्रौपदी भाग जाती है, उस तरफ भागती है जहाँ पर धृतराष्ट्र की महिलाएं होती हैं, लेकिन एक स्त्री कहाँ तक भागेगी एक पुरुष से। वो ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और घसीटने लग जाता है। दुशासन कहता है कि तुम रजस्वला हो, एक वस्त्रा हो, या तुम नंगी ही क्यों ना हो द्रौपदी, हमने तुमको जीता है, हम जो चाहें वो करें, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अब उस हाथापाही में एक भागने का प्रयास कर रही है, उसको पकड़ रहा है। द्रौपदी के वस्त्र असहज हो जाते हैं। वह फिर रोती है, हाथ जोड़ के विलाप करती है, कहती है कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं इस अवस्था में इनके सामने जा कैसे पाऊंगी। तुम तनिक तो शर्म करो, तनिक तो विचार करो, ये कितनी गलत बात है, कृपया हमें छोड़ दो। दुशासन कुछ नहीं मानता है, उसे बस खींच के लेके आना ही होता है। अब द्रौपदी यहाँ विलाप कर रही है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करे जा रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। द्रौपदी कहती है कि दुशासन, जो कर रहे हो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे 5 पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा वध कर देंगे। वो हंस पड़ता है, कहता है कि और घसीट कर बालों से पकड़ के वस्त्र खींचते हुए लेके चला आता है सभा में, जहाँ पर सब लोग होते हैं। अब द्रौपदी जब सभा में आती है तो आप उसकी अवस्था आप देख रहे हैं, वस्त्र खींचे जा रहे हैं, बाल पकड़े गए हैं, हाथ पकड़े गए हैं। मैं आपको इस कहानी से कहीं और नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मुझे प्रसंग याद आ गया कि जब सीता माता का अपहरण हो जाता है, भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि ये जो ज्वेलरी मिलती है उनको, ये माता सीता की ही तो है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्षमा करें, मैंने भाभी को कभी उनका मुख देखा ही नहीं, मैंने बस जब भी देखा है उनके पैरों को देखा है। तो उस परंपरा में, उस सनातन में, जहाँ पर एक स्त्री, एक भाभी जो है माँ होती है, वहाँ पर अपने ही भाभी को वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा है। द्रौपदी आती चिल्लाती बिलखती हुई सामने आती है, कहती है कि यहाँ आप लोग बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, आचार्य द्रोण बैठे हैं, कृप बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि ये धर्म है? एक व्यक्ति जो स्वयं को हार चुका है, अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है उसको? द्रौपदी को वैसी अवस्था में देखकर सभी पांडव जो हैं वो क्रोध में एकदम तमतमा जाते हैं, लेकिन विवश हैं, कुछ कर नहीं सकते। इधर पांडव क्रोध में प्रज्वलित हो रहे हैं और इधर दुशासन उसको दासी दासी कहकर हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है। और दुशासन का द्रौपदी को दासी दासी कहकर अट्टहास करना, अपमान करना, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं महारथी कर्ण। कर्ण ने हंसते हुए दुशासन की बड़ी प्रशंसा करी। सुबल पुत्र शकुनी ने भी बड़ी प्रशंसा करी। और इन 4-5 के अतिरिक्त सभी लोग बहुत दुख में व्याप्त हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। एक क्षत्रियों से भरी सभा में, पुरुषों की भरी सभा में, विद्वानों की भरी सभा में, महाभटों की भरी सभा में एक स्त्री का ऐसा अपमान हम देख रहे हैं। ये धर्म है, अधर्म है, विवेचना करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है अनर्थ है। द्रौपदी पूछ पड़ती है पितामह भीष्म से कि ये कैसा धर्म है तातश्री, ये क्या करवा रहे हैं आप, ये क्या देख रहे हैं आप, जो कुछ हो रहा है इसमें धर्म लेश मात्र है? पितामह भीष्म कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पुत्री। पितामह भीष्म ने कहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये विवेचना करना बहुत मुश्किल है। धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तुम्हारा पति अधर्मी नहीं है। तो एक पुरुष को स्त्री को हारने का अधिकार है या नहीं, ये विवेचना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोग, सभी के पास पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, पुत्रियां हैं, कृपया वो लोग सोच के बताएं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस समय मेरी मति मारी गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद द्रौपदी अपने पतियों की तरफ देखने लगी, उनका सिर लज्जा से झुक जाता है, द्रौपदी के सिर का कपड़ा सरक जाता है और उस रजस्वला अवस्था में वो घसीटी जा रही है उन महाभटों के सामने, उस महाभटों की सभा में। बाकी सब लोग तो खून के घूंट पी रहे हैं, आंसू पी रहे हैं, जो मर्जी पी रहे हैं, लेकिन भीमसेन से ये देखा नहीं जाता। वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं और उनका पूरा का पूरा क्रोध अभी कौरवों पर नहीं है, अपने ज्येष्ठ भाई पर है। वो सब भला बुरा कह डालते हैं अपने भाई को कि तुम जुआरी हो, तुमने ये क्या कर दिया, तुम अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकते हो, तुमने हमें दांव पर लगाया, हमने कुछ नहीं कहा, एक स्त्री को दांव पर लगा रहे हो, ये अपमान तुम देख पा रहे हो, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। और मेरा मन कर रहा है सबसे पहले, ये सब होने से पहले ही तुम्हारा हाथ में जला डालूं। अर्जुन उनको शांत कराते हैं कि यही तो वो चाहते हैं कि तुम सब आपस में ही कट मरो और इनका तो लाभ ही लाभ हो जाएगा। तुमको शत्रु मानते हैं ये लोग, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो भीम को ये बात समझ आती है कि हाँ, ये चाहते भी यही है कि ऐसा ही हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। अब दशा कुछ ऐसी है मित्रों, एक स्त्री जो विलाप कर रही है, एक स्त्री जो रजस्वला है, एक स्त्री जो अपनी मर्जी के खिलाफ वहाँ खींची जा रही है, बालों को पकड़ के घसीटी जा रही है, अपने पतियों के सामने, अपने ज्येष्ठों के सामने। एक भीड़ है,
और इस भीड़ के सामने उसकी लिंचिंग करी जा रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ तो भय से व्याकुल हैं दुर्योधन के, ये कैसे बोल सकता हूँ, इनकी मति मारी गई है। जो बड़े लोग हैं उसी का नमक खा रहे हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म अधर्म में विवेचना नहीं कर पा रहे हैं कि क्या धर्म है क्या अधर्म। अगर गलती इनकी है तो गलती उनकी भी है। दांव पर क्यों लगाया, अब दांव पर लगाया है, दासी बनाया है, जो मर्जी करे। ये सारी बातों में लोग उलझे ही हुए हैं कि ये बार बार बिलाप करके सबको देख रही है। आप कभी इसको इमेजिन करें, अगर कल्पना करें, एक ऐसी भीड़ है, आपको कोई एक व्यक्ति बहुत मार रहा है, आप हर एक मुख को देखते हो, कोशिश करते हो कोई एक बंदा वहाँ से निकल के मुझे बचा ले। तो विद्वानों की भरी उस सभा में जब किसी से कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ एक व्यक्ति सामने आता है और वो दुर्योधन का अपना भाई विकर्ण। विकर्ण खड़ा होता है, सभी लोगों से पूछता है कि तुम लोग मौन क्यों रखा है तुमने? जो ये कह रही हैं द्रौपदी, इनके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उनको दांव पर लगाना उचित है? जो व्यक्ति स्वयं को हार गया वो किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? और वो व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को दांव पर लगाए तो समझ में आता है, अपने 4 भाइयों की पत्नी को भी दांव पर लगा रहा है, ये कैसे उचित है? इस प्रश्न का उत्तर सभासद आप सब दें। विकर्ण कहता है कि जब इनका मन नहीं था खेलने का, इनको जबरदस्ती खिलाया जाता है, बोल बोल के, चढ़ा चढ़ा करके, प्रोम्प्ट कर करके, उसके बाद स्त्री को दांव पर लगाने की बात भी यही करी जाती है। अगर इनमें ही इतनी नीति होती तो स्त्री को दांव पर लगवाते ही क्यों? इन सारे अनर्थों के बाद भी अगर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो ये अनर्थ हमारे सामने यही सभा में होता रहेगा। अपने दायित्व को समझो, इस प्रश्न का उत्तर दो कि उचित क्या है। तो इससे पहले कोई कुछ बोले, कर्ण बीच में खड़ा होता है और बोल पड़ता है कि विकर्ण, तू पागल हो गया है। संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपना ही नाश करवाती हैं। विकर्ण, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम अपना ही पक्ष, अपने ही कुल का नाश करवा रहे हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? भी युवक हो, तुम बालक हो और तुम धर्म की बातें कर रहे हो। तुम धर्म के बारे में पता ही क्या है? जहाँ द्रोण है, जहाँ भीष्म है, जहाँ कृप है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम बड़ी बड़ी बातें करे जा रहे हो। जैसे एक पशु घास चरता है फिर अपने पैरों से कुचल देता है, तुम उन्हीं में से हो। अपनी थाली में जिसमें खा रहे हो वहीं पर छेद कर रहे हो। तुम मंद बुद्धि हो, तुम मूर्ख हो, तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। जब एक व्यक्ति स्वयं को हारता है तो अपनी पत्नी को भी हार जाता है। एक व्यक्ति सर्वस्व को यहाँ पर लगाता है तो सर्वस्व में पत्नी भी आ जाती है। इसलिए द्रौपदी तो हारी हुई है, अब हम जो चाहें वो करेंगे, तुम चुप रहो। जब ज्येष्ठ भाई ने दांव पर लगाया तो बाकी चारों पांडव चुप रहे। इसका मतलब कि सभी ने उसको दांव पर लगाया था। फिर तुम किस कारण से उसको जीती हुई नहीं मानते हो? और अगर तुम्हें लगता है कि एक वस्त्रा द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में लाया गया अन्याय है तो तुम मेरी बात सुनो। देवताओं ने स्त्री के एक पति का विधान बनाया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है। यह निश्चित ही वेश्या है। यह एक वस्त्रा हो या नंगी भी सभा में लाई जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं होगा। यह वेश्या है और ये मेरा स्पष्ट मत है। क्योंकि पांडवों के पास जितना भी कुछ धन था उनमें से द्रौपदी भी एक है और सुबल पुत्र शकुनि ने उन समस्त धनों को धर्मपूर्वक जीता है, तो हमने द्रौपदी को जीता हुआ है। तो मित्रों, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कर्ण ने विकर्ण को डांट के चुप करा दिया और दुशासन से बोला कि तुम इन पांडवों के और द्रौपदी के वस्त्र उतार लो। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, जब कर्ण ने ऐसा कहा तो पांडवों ने अपने वस्त्र उतार दिए और दुशासन उस भरी सभा में द्रौपदी को खींचने का प्रयास करता है और द्रौपदी के वस्त्र खींचने लग जाता है। अब द्रौपदी एक अबला है, एक स्त्री है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति, एक महाभट 10 सहस्त्र गज बल थके घटे न गज भर चीर, जिसके पास अपरंपार बल है, एक अबला स्त्री का वस्त्र खींच रहा है। यहाँ वस्त्र खींचना शुरू करता है। द्रौपदी दुख में, पीड़ा में विह्वल है, व्याकुल है, उसके पास कुछ नहीं बचता। जो बड़े बड़े ज्येष्ठ हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मूक हैं, निर्लज्ज हैं। जो उनके 5 महारथी पति हैं वो दास बन चुके हैं, वो चुपचाप सब देख रहे हैं। जब द्रौपदी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो सिर्फ एक विकल्प उसको याद आता है, वो याद आते हैं कृष्ण। अब वो कृष्ण की वंदना करना शुरू कर देती है। कृष्णात परम ब्रह्म के प्रत्यत तो हम जाने। हे गोविंद, हे माधव, हे ब्रजनाथ, आज इस भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा है और मेरा अपमान रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है आपके अतिरिक्त। द्रौपदी ने अपने आंचल से अपना मुंह ढक लिया, जोर जोर से क्रंदन विलाप करते हुई भगवान कृष्ण का नाम लेने लगी, जपने लग जाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सभा में चमत्कार होता है और चमत्कार में क्या होता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से वहाँ पर अनेक अनेक रंग के अनेक अनेक वस्त्र निकलने लग जाते हैं। दुशासन खींच खींच के थक जाता है और द्रौपदी वस्त्रों से घिरी हुई एक नारी हो जाती है। अब ये दृश्य देखकर वहाँ पे सभी लोग जो हैं, जब चमत्कार उत्पन्न हो गया तो सब लोग दुशासन की बहुत अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, धिक्कार करते हैं और द्रौपदी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। मित्रों, एक बहुत गूढ़ बात आप सीखें कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो कोई आपके साथ नहीं आता, और जब आपके पास कुछ हो जाता है ना तो कुछ लोग साथ आते हैं, और जब आपके पास बहुत कुछ हो जाता है ना तो दुनिया आपके साथ चलती है। इसलिए आप कुछ करो ना करो लेकिन स्वयं को उस समर्थ जरूर बनाओ
जब द्रौपदी के पास कुछ नहीं था तो सब लोग चुप थे। अब द्रौपदी के पास एक शक्ति आ रही है तो सब लोग बोल रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है। यही जीवन का नियम है। आप में से बहुत लोग अभी स्टूडेंट हैं, 20 साल से भी कम उम्र है, 25 साल से भी कम उम्र है। वो दिमाग अभी उस रूप से विकसित नहीं हुआ है, दर्शन आपको नहीं पता अभी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आपको जीवन का अनुभव होगा ना कि एक्चुअली सुख और दुख होता क्या है, ये संसार होता क्या है, उसके बाद आप काफ़ी विषयों पर समझ पाएंगे, सोच पाएंगे कि चीज़ें कैसी होती हैं। फिर विदुर जी खड़े होते हैं, जब देखते हैं कि सभासद कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो सोचते हैं कि अब से अनर्थ को रोक लिया जाए। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं बोला तो अनर्थ ही होगा। कृपया आप लोग सभी लोग उठिए और जो गलत हो रहा है उसे गलत कहिए। जब फिर से कोई कुछ नहीं बोलता है, द्रौपदी खड़ी होती है, ये कहती है कि पहली बार जब स्वयंवर था तब मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, उसके बाद मुझे किसी ने देखा तक नहीं है। और आज मेरी ये अवस्था कि मुझे ज़बरदस्ती यहाँ घसीट के लाया जा रहा है, और आपके सामने, आप जैसे बड़े लोगों के सामने, ऊपर से तब जब मैंने कुछ किया भी नहीं है, मेरा कोई दोष भी नहीं है, मैं दांव पर लगाने योग्य भी नहीं थी, फिर भी दांव पर लगाई गई। ये दुशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है और इस कष्ट को मैं बहुत देर तक नहीं सहन कर पाऊंगी। कृपया आप लोग मेरी सहायता करें। फिर से भीष्म खड़े होते हैं। भीष्म कहते हैं कि अगर धर्म अधर्म की बात करें तो मैंने पहले भी कहा है कि बड़ा सूक्ष्म है धर्म और अधर्म। जो कर्ण ने, जो दुर्योधन ने कहा है वो भी अपनी बात पर ठीक है कि सर्वस्व हारने के बाद तुम दासी हो जाती हो। लेकिन तुम देख पा रही हो कि ये प्रश्न जो है बहुत उलझा चुका है। मुझे, द्रोण को, कृप को, ये सब लोग मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, इन सब के पास उत्तर नहीं है। इसलिए हम सब के लिए एक ऐसा व्यक्ति युधिष्ठिर ही है जो बता पाएगा कि वो दांव लगाने योग्य तुम थी या नहीं। तो तुम जाओ, उससे पूछो। जब भीष्म ने ये कहा तो दुर्योधन भी खड़ा होता है, कहता है कि बात बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारा पति एक बार भी कह दे कि तुम दांव पर लगाने योग्य नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से वापस भेज दूंगा। तो जब दुर्योधन ने ऐसा कहा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि दुर्योधन ने कपट पूर्ण शैली में कहा था। यानी ये कुछ ऐसा रहा होगा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा पति बोल दे तुम चली जाना। तो दुर्योधन के इन वाक्यों की बड़ी प्रशंसा भी होती है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब जो उत्तरदायित्व है वो इनके पति का ही है, उनसे ही पूछा जाना चाहिए। युधिष्ठिर कुछ नहीं कहते हैं, कोई शब्द नहीं बचे उनके पास। तो अब क्या होता है, भीमसेन खड़े होते हैं, अपनी बाहें उठा के कहते हैं कि हम सब विवश हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कौरवों के पुत्र को तो मसल मसल के यहीं मार डालूं। अब भीम को बहुत क्रोध आ जाता है। लोग उनको शांत करवाते हैं कि शांत रहो। और भीष्म, द्रोण, विदुर, ये सब लोग कहते हैं कि भीम मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन ये सब करने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है वो तुम लोग बता नहीं पा रहे हो। अब आप देख रहे हैं कि सभा ऐसी है, यहाँ पांडवों के पास कोई उत्तर नहीं है। दुर्योधन और कर्ण अपने चरम पर चल रहे हैं। कर्ण ने कहा कि देखो द्रौपदी, तुम्हारे 5 पति दास बन चुके हैं, ये पति बनने योग्य नहीं रहे, नपुंसक हो चुके हैं, तो तुम अब कौरवों में से अपना एक पति चुन लो। और जब तुम एक दूसरा पति चुन लोगे इन कौरवों में से तो तुम्हें दासी बनना नहीं पड़ेगा, तुम स्वतंत्र रूप से जो चाहोगे कर सकोगे। अब भीम को आता है इन सब बातों से क्रोध। भीम कहते हैं कि मुझे इस सूत पुत्र पर कोई क्रोध नहीं आ रहा है। मुझे क्रोध अगर आ रहा है तो अपने ज्येष्ठ भाई पर आ रहा है कि ये सब होने ही क्यों दिया। अब आपको पता है ना कि भीम की सबसे ज्यादा भयंकर दुश्मनी किसी के साथ थी, तो वो थे दुर्योधन। दुर्योधन ने भीम को चमकाने के लिए, चिढ़ाने के लिए अपने जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी को दिखाते हुए बोला, उसका तात्पर्य ये था कि आके यहाँ बैठो। अब ये जो कथन थे, ये जो कार्य थे, ये क्षम्य नहीं थे। भीम खड़े हो जाते हैं। भीम ने वहीं सबके सामने प्रतिज्ञा कर डाली कि अगर मैंने तुम्हारे जांघें नहीं तोड़ी दुर्योधन तो मुझे नरक मिले और मैं कभी भी अपने पितरों का मुंह न दिखा पाऊँ। दूसरी प्रतिज्ञा कर डाली कि दुशासन, तुम्हारी छाती का मैं लहू पीऊंगा, तुम्हारी छाती चीरूंगा, उसके बाद ही तुमने जिस हाथों से पांचाली का केश छुए हैं, वस्त्र छुआ है, उस हाथ को भी उखाड़ के नहीं फेंकूंगा, तो मैं स्वयं को मृत ही समझूंगा। अब ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं यहाँ पर हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है। आपको समझ आ रहा है क्या होने वाला है। जिस बात से अधिक भय था इन लोगों को, ये कुरुवंश समाप्त होने वाला है, क्या हो गया, वो यहाँ पर पटकथा एकदम लिखी जा चुकी है। प्रतिज्ञा हो गई है तो पूर्ण तो होनी ही है। मेरी आपकी प्रतिज्ञा नहीं है, ये उन महाभटों की प्रतिज्ञा है। विदुर फिर सामने आते हैं, कहते हैं कि यही होना था, ये हो गया। अब तुमने देख लिया ना कि कुरुवंश समाप्त कैसे होता है, ऐसा ही होता है। प्रतिज्ञा ले ली गई है तो पूर्ण भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्त्री को दांव पर लगाना और लगवाना जो पाप हुआ है, इस पाप से मुक्त तुम कैसे होगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रायश्चित तुम कैसे करोगे। दुर्योधन ने फिर कहा कि अगर ये एक बार बोल दें कि दांव पर नहीं लगाया जा सकता स्त्री को, तो बात भी खत्म हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी यहाँ से वो। लेकिन यहाँ पर सब शांत हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अब माहौल एकदम बिगड़ चुका, आपको पता है क्या होने वाला है। अभी यहाँ कुछ और प्रतिज्ञाएं होने वाली हैं। एक बार द्रौपदी शाप देने जाएगी, तो ये सारा कांड अभी कल मैं आपको बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है।
वाचन में अशुद्धियों के लिए कृपया क्षमा करें। ये पूरा का पूरा कंटेंट मेरे मन से कुछ भी नहीं है। आप जाके बोरी सी महाभारत, गीता प्रेस महाभारत एंड आई एम श्योर KMG में भी ऐसा ही है, क्योंकि KMG जितना पढ़ा है मैंने वो सेम टू सेम कॉपी और ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। तो ये सारी बातें, ये पूरा का पूरा कंटेंट सभी लेजिटिमेट और सभी ऑथेंटिक बुक्स में एकदम सेम है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।